हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा खालिस्तान एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। देखिए कौन सा प्रोग्राम है, तो ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जन बी हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, सी हो जाएगा यूटिलिटी और डी हो जाएगा हमारा नेटवर्क और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा यूटिलिटी, यानी हमारा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, पर लैंग्वेज चेंज हो गई है। आप देखिए किस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन देखते हैं हो जाएगा बग, बी हो जाएगा बाइट, सी हो जाएगा एब्रीव्यूट और हमारा डी हो जाएगा यूनिट प्रॉब्लम्स और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, बग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट्स या तो खालिस्तान होता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है। देखते हैं क्या होता है। ए हो जाएगा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, हमारा बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर या सीपीयू और रैम और हमारा सी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी हो जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, यानी ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट्स या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा वेबसाइट, बी हो जाएगा सूचना और सी हो जाएगा प्रोग्राम और हमारा डी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ई इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, सूचना। सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है, यानी बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, खालिस्तान सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कंपाइलिंग, बी हो जाएगा टेस्टिंग, सी हो जाएगा हमारा रनिंग और डी हो जाएगा डिबगिंग और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, डिबगिंग। क्या हो जाएगा, डिबगिंग, यानी हमारा डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिबगिंग। क्या हो जाएगा, डिबगिंग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करें। कंप्यूटर के इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछी जाती हैं कि इन्हें क्रम में लगाएं, तो आज क्रम का क्वेश्चन भी एक आ गया है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप इसको नोट कर लें। देखते हैं पहला हो जाएगा हमारा फैच, दूसरा डिकोड और एग्जीक्यूट, भी हो जाएगा स्टोर फैच एग्जीक्यूट और हमारा सी हो जाएगा एग्जीक्यूट फैच और डिकोड, डी हो जाएगा डिकोड फैच और एग्जीक्यूट। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा फैच डिकोड एग्जीक्यूट, यानी ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर को खालिस्तान बताता है कि इससे कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। कंप्यूटर को खालिस्तान बताता है कि इससे कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो कौन बताता है, देखते हैं। देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई है, आंसर वही है। किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा घुमा कर आपसे पूछता है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो इनके नोट्स बना लीजिए। ए ऑप्शन हो जाएगा यूटिलिटीज, बी हो जाएगा नेटवर्क, सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डी हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी यूटिलिटी। तो क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर को यूटिलिटी बताता है। कंप्यूटर कौन बताता है, यूटिलिटी बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आठवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, थोड़ा आज साइज फॉन्ट का कम हो गया है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कल से आपको परेशानी नहीं होगी। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को एक कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस में
मैनेज करता है। हमारा ए हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम, सी हो जाएगा ट्रांसलेट और डी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा उसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज के, निःशुल्क बिना चार्ज का उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखते हैं पैच कहते हैं। क्या कहते हैं? पैच, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बनती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बैकअप क्या है। बैकअप क्या है देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट्स जोड़ना, बी हो जाएगा मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा का संरक्षण करना, सी हो जाएगा नए डेटा से पुराना डेटा फिल्टर करना और हमारा डी हो जाएगा टेप पर डेटा को एक्सेस करना, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दिया दोस्तों। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा संरक्षण करना। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बैकअप की ये परिभाषा है। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता का कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है। देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डी हो जाएगा डाटाबेस प्रोग्राम और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप इसका आंसर देख रहे होंगे, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम में चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। देखते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए आंसर एक ही है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर रहा है एग्जामिनर, कैसे पूछ सकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखिए। प्रोग्राम का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम के और सूचना प्रोसेस करता है और उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, अनुदेशों का एक सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको ए हो जाएगा मैटर, बी हो जाएगा इंटरेक्शन, सी हो जाएगा कंपाइलर, डी हो जाएगा हमारा प्रोग्राम और ई हो जाएगा हमारा डिग्गर। तो हमारे दोस्त का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी दोस्तों, यानी प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जा सकते हैं अधिकांश कार्य, निम्नलिखित में से कौन उसको फिर हैंडल करता है। देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, बी हो जाएगा यूटिलिटी, सी हो जाएगा एल्गोरिथम और डी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर और ई हो जाएगा कंपाइलर। देखिए यूटिलिटीज यहाँ भी आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यूटिलिटीज। देखिए यूटिलिटीज के 3 मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं, 3 या 4 हो गए हैं। एक पिछला क्वेश्चन भी अगली क्लास में हो चुका है। कितने क्वेश्चन यूटिलिटीज से बनते हैं सॉफ्टवेयर के, इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग मेरी क्लास को नोट कर लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चनों, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जामिनर कोई भी लैंग्वेज में आपसे पूछ सकता है। मैंने हर टाइप की बता दी है। बढ़ते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य कहलाती है। आपको आज का आंसर मालूम होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे छूकर महसूस करने योग्य वह कहलाती है। ए हो जाएगा हार्डवेयर, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा हमारा कीबोर्ड और हमारा डी हो जाएगा मेमोरी और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा दोस्तों, यानी ए ऑप्शन। हार्डवेयर जिसे आप लोग हाथ से छू सकें और सॉफ्टवेयर कौन होता है? जिसे आप हाथ से छू ना सकें, ओनली उसको सॉफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से
किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डी हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा का संरक्षण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये देखिए डेफिनेशन में करा चुका हूँ, फिर रिपीट क्वेश्चन हो गया है। देखिए जब मैंने ओनली पूछा था बैकअप क्या है, इस बार बैकअप की डेफिनेशन दे दी गई है और बैकअप पूछा है, तो ऐसे एग्जामिनर आपको लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं बना के क्वेश्चन लाता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूज ना हो। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में आप एक बार में टिक करके आए। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, बैकअप हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? ए हो जाएगा डाटाबेस 3, बी हो जाएगा कोरल, सी हो जाएगा वर्डस्टार, डी हो जाएगा ऑटोकैड और हमारा इसके साथ ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों डॉबेस 3, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉबेस 3, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, देखिए डॉस से भी क्वेश्चन पूछी जाती हैं, इसलिए मैं डॉस के भी कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। डॉस का पूरा नाम जान लेते हैं सबसे पहले। डॉस का हमारा पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन, पहले उनके ऑप्शन देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा डेस्क ऑफ सिस्टम, बी हो जाएगा डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा हमारा डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और डी हो जाएगा हमारा डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। हमारा उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी दोस्तों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के। देखिए आप लोग जिस शॉर्ट फॉर्म को बिल्कुल याद कर लीजिए। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है डॉस का दोस्तों? डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? ए हो जाएगा हार्डवेयर, बिल्कुल कंप्यूटर पर तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर और इसके साथ हमारा सी हो जाएगा स्कैनर और हमारा डी हो जाएगा ए तथा बी दोनों और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए हार्डवेयर की भी जरूरत होती है और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इनके बिना आप कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों स्कैनर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है, ये तो आपकी सुविधा के लिए लगाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विषम शब्द को चुनिए। इनमें से विषम शब्द भी चुनना है, कौन एक से है कौन नहीं है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, आते भी हैं CBCT में कि इनमें से विषम को चुनिए, इनमें से कौन असंगत है उनको बताइए, ठीक है, तो कौन डिफरेंट है उनको बताइए। ऐसे क्वेश्चन तरह तरह के पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विषम शब्द को बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा यूनिक्स, बी हो जाएगा हमारा MS DOS और हमारा सी हो जाएगा विंडोज 98 और हमारा डी हो जाएगा एक्सेस। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा एक्सेस, यानी दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के देखिए विंडोज आप जानते ही हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ठीक है, और MS यूनिक्स ये भी है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है देखते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम, बी हो जाएगा हमारा कंप्यूटर सेक्रेटरी और हमारा डी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क और सी हो जाएगा ह्यूमन ब्रेन। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? वो होता है कंप्यूटर का प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को एक्सेस करने में बहुत ही आसान बना देता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? ए हो जाएगा 1950, बी हो जाएगा 1955, सी हो जाएगा 1960 और डी हो जाएगा 1969, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वे क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा दोस्तों 1969। क्या हो जाएगा? 1969 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा यूनिक्स की मुख्य भाषा है। यूनिक्स की मुख्य भाषा है तो कौन सी है देखते हैं। ए हो जाएगा कोबोल, बी हो जाएगा बेसिक, सी हो जाएगा असेंबली और डी हो जाएगा जावा और ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारी यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी होती है? असेंबली होती है। कौन सी होती है? असेंबली होती है, यानी सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों जो हमारा 25वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोग्रामिंग करने को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोग फिर से देख लीजिए। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं, देखते हैं उनको क्या कहते हैं। पहले ऑप्शंस देखेंगे। ए हो जाएगा हमारा डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, और बी हो जाएगा हमारा बैच प्रोसेसिंग, और हमारा सी हो जाएगा रियल टाइम सिस्टम, और हमारा डी हो जाएगा ऑनलाइन सिस्टम, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रियल टाइम सिस्टम। क्या हो जाएगा दोस्तों? रियल टाइम सिस्टम, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 26वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? ए हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा प्रोग्राम, और हमारा डी हो जाएगा पैकेज, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर में काम करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। बढ़ते हैं हम अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमारा 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है ऐसा जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ए हो जाएगा एप्लीकेशन, बी हो जाएगा सिस्टम, सी हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, और डी हो जाएगा मेमोरी, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं हम अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 28वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। कंपाइलर जो है वह किस प्रकार की भाषा है कंप्यूटर की। देखिए एक क्वेश्चन ये बन जाता है कंपाइलर का एक भाषा है, तो किस प्रकार की भाषा ये भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा, बी हो जाएगा निम्न स्तरीय भाषा, सी हो जाएगा पास्कल भाषा, डी हो जाएगा कोबोल भाषा, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? एक कंपाइलर एक निम्न स्तरीय भाषा है, यानी बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 29वां क्वेश्चन है थोड़ा जूम को कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ धीरे धीरे पढ़ता हूँ। क्वेश्चन हमारा उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तर भाषा में किसकी मदद से बदलता है। तो किसकी मदद से बदलता है देखते हैं। ए हो जाएगा कंपाइलर, बी हो जाएगा इंटरप्रेटर, सी हो जाएगा दोनों, और डी हो जाएगा हार्डवेयर, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था? उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी भाषा के लिए निम्न स्तरीय भाषा में कैसे बदलता है। तो देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की मदद से बदलता है, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। ए हो जाएगा कंपाइलर, बी हो जाएगा इंटरप्रेटर, सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डी हो जाएगा हमारा पैकेज, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है सबसे महत्वपूर्ण? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और इसके साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए CBCD के फॉर्म अभी भी डल रहे हैं, आप लोग डाल दीजिए। रीट के जिन लोगों ने फॉर्म डाले थे उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। टाइपिंग की स्पीड आपकी इंग्लिश की 40 और हिंदी की 35+ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।